हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी लेकर आए हैं। इस स्टोरी का नाम है द पीकॉक एंड द क्रो। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इस वीडियो में आपको बहुत सारे वोकैबुलरी सीखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। द पीकॉक एंड द क्रो। पीकॉक मतलब होता है मोर, एंड और द क्रो, क्रो मतलब होता है कावा। मोर और कावा। A crow lived in the forest. एक कावा lived रहता था, in मतलब में, the forest, forest मतलब होता है जंगल। एक कावा जंगल में रहता था। lived, live का सेकेंड फॉर्म होता है lived, and और was absolutely satisfied in life. was मतलब था, absolutely मतलब बिल्कुल, सेटिस्फाइड संतुष्ट, इन लाइफ जीवन में, इन मतलब में, लाइफ मतलब जीवन, और वह बिल्कुल अपने जीवन से संतुष्ट था। बट लेकिन वन डे एक दिन, ही सॉ अ स्वान, ही वह, सॉ मतलब होता है देखा, सी का सेकेंड फॉर्म होता है सॉ, सी मतलब होता है देखना, सी का सेकेंड फॉर्म है सॉ, तो देखा। आ स्वान एक हंस, स्वान मतलब होता है हंस। लेकिन एक दिन उसने एक स्वान देखा, एक हंस देखा। दिस स्वान इज सो वाइट, दिस यह हंस, इज सो वाइट, सो बहुत सफ़ेद था, वह हंस बहुत सफ़ेद था। ही थॉट उसने सोचा, थॉट मतलब होता है सोचना, उसने सोचा, एंड और आई एम सो ब्लैक मैं बहुत काला हूँ, ब्लैक मतलब होता है काला, मैं बहुत काला हूँ। दिस स्वान मस्ट बी द हैप्पीएस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, दिस स्वान यह हंस, मस्ट बी द हैप्पीएस्ट मतलब सबसे खुश, हैप्पी मतलब होता है खुश, हैप्पी का यहाँ पर हैप्पीएस्ट यूज़ हुआ है, तो सबसे खुश, सबसे ज़्यादा खुश पक्षी, बर्ड मतलब होता है पक्षी, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, दुनिया में सबसे खुश पक्षी ज़रूर यह हंस होगा। ही एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स टू द स्वान, ही एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मतलब व्यक्त करना, हिज थॉट्स अपने विचारों को उसने व्यक्त किया, टू द स्वान हंस के सामने उसने अपने विचारों को व्यक्त किया। एक्चुअली वास्तव में, द स्वान रिप्लाइड हंस उत्तर देता है, आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज द हैप्पीएस्ट बर्ड अराउंड until I saw a parrot. I was feeling मुझे लगता था कि I was the happiest bird मैं सबसे खुश पक्षी हूँ। Around until यानी कि जब तक नहीं देखा था। I saw a parrot, parrot मतलब होता है तोता। जब तक मैंने एक तोते को नहीं देखा था तब तक सोचता था कि मैं सबसे, मुझे लगता था कि मैं सबसे खुश पक्षी हूँ। Which has two colors, which has उसके पास, जिसके पास, टू दो, कलर मतलब होता है रंग, दो रंग हैं, जिसके पास दो रंग है। नाउ थिंक द पैरट इज द हैप्पीएस्ट बर्ड इन क्रिएशन। नाउ मतलब अब, थिंक सोचना, पैरट तोता, तोता सोचता था अब कि हैप्पीएस्ट बर्ड इन क्रिएशन, जितने भी, क्रिएशन मतलब होता है निर्माण, जितने भी पक्षी निर्माण हुए हैं उसमें सबसे खुश मैं हूँ, ऐसा सोचता था। द क्रो देन अप्रोच्ड द पैरट, द क्रो कावा
देन फिर अप्रोच्ड मतलब पहुंचा, द पैरट तोते के पास पहुंचा, द पैरट एक्सप्लेन्ड तोते ने बताया विस्तार से, एक्सप्लेन मतलब विस्तार से बताना, आई लिव्ड अ वेरी हैप्पी लाइफ अंटिल आई सॉ अ पिकॉक। मैं लिव्ड रहता था, अ वेरी हैप्पी बहुत खुश, ए लाइफ अपने जीवन में बहुत खुश रहता था, अंटिल आई सॉ अ पिकॉक, पिकॉक मतलब होता है मोर, जब तक कि मैंने मोर को नहीं देखा था तब तक मैं सबसे बहुत खुश रहता था। आई हैव ओनली टू कलर्स, आई हैव मेरे पास ओनली केवल दो रंग हैं, बट लेकिन द पिकॉक हैज़ मल्टीपल कलर्स, लेकिन मोर के पास मल्टीपल यानी कि अनगिनत कई रंग हैं। द क्रो देन विजिटेड अ पिकॉक इन द जू, कामा फिर विजिट, विजिट मतलब जाता है, अ पिकॉक एक मोर के पास जाता है, इन द जू बहुत सारे जानवर होते हैं वहाँ पर जाता है, एंड और सॉ देखा, द हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू सी हिम, देखा कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल 100 की संख्या में मतलब 100 लोग वहाँ पर उपस्थित थे, टू सी हिम, सी मतलब देखने के लिए, उसे देखने के लिए, मोर को देखने के लिए वहाँ पर 100 लोग उपस्थित थे। आफ्टर द पीपल हैड लेफ्ट, आफ्टर बाद, बाद में, पीपल मतलब होता है लोग, हैड लेफ्ट, लेफ्ट मतलब जाने के बाद, लोगों के जाने के बाद, द क्रो अप्रोच्ड द पिकॉक, कावा अप्रोच्ड पहुंचा, मोर के पास, पिकॉक मोर के पास पहुंचा, डियर पिकॉक प्रिय मोर, द क्रो सैड, कावा कहता है, सैड मतलब कहना, कावा कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तुम बहुत सुंदर हो, एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू सी यू, एवरी डे हर दिन, थाउजेंड्स मतलब हजारों की संख्या में लोग, कम टू सी यू देखने के लिए आते हैं, कम मतलब आना, सी मतलब देखना, देखने के लिए आते हैं आपको, वेन जब, पीपल सी मी जब लोग मुझे देखते हैं, दे इमीडिएटली वे तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, सू मी अवे वे तुरंत ही मुझे भगा देते हैं, सू मी अवे मतलब मुझे भगा देते हैं। आई थिंक यू आर द हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट, आई थिंक मुझे लगता है कि आप हैप्पीएस्ट बर्ड ऑन द प्लैनेट, प्लैनेट मतलब पृथ्वी में, इस पूरे ग्रह में, इस ग्रह में आप सबसे खुश पक्षी हैं, ऐसा मुझे लगता है। द पिकॉक रिप्लाइड, मोर उत्तर देता है, आई ऑलवेज थॉट दैट आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हैप्पी बर्ड ऑन द प्लैनेट, आई ऑलवेज थॉट मैं हमेशा सोचता था कि आई वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल मैं सबसे सुंदर हूँ, मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब मैं सबसे सुंदर हूँ, और हैप्पी खुश पक्षी, हैप्पी बर्ड खुश पक्षी, ऑन द प्लैनेट इस ग्रह में मैं सबसे सुंदर और सबसे खुश पक्षी हूँ, ऐसा मैं सोचता था। बट लेकिन, बिकॉज ऑफ माई ब्यूटी, लेकिन बिकॉज क्योंकि मेरी सुंदरता, आई एम एंट्रैप्ड इन दिस जू, मेरी सुंदरता की वजह से मैं इस जू में फंसा हुआ हूँ, एंट्रैप्ड मतलब फंसा हुआ हूँ। आई हैव एग्जामिन्ड द जू वेरी केयरफुली, मैंने एग्जामिन मतलब जांच करना, द जू वेरी केयरफुली बहुत सावधानी से इस जू का जांच किया हुआ है, एंड और आई हैव रियलाइज्ड दैट द क्रो इज़ द
only bird not kept in a cage. I have realized मतलब होता है एहसास होना। मुझे एहसास हुआ कि द क्रो कौवा ओनली बर्ड केवल पक्षी है जिसे नॉट केप्ट इन अ केज पिंजरे में कैद नहीं किया जाता। मुझे एहसास हुआ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जिसे पिंजरे में कैद नहीं किया जाता। So for past few days I have been thinking that if I were a crow, इसीलिए पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, फ्यू मतलब कुछ, डे मतलब दिन, पास्ट मतलब बीता हुआ, पिछले कुछ दिनों से आई हैव बीन थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ कि इफ़ आई वर अ क्रो अगर मैं एक कौवा होता आई कुड हैप्पली रोम एवरीवेयर। आई कुड हैप्पली मैं खुशी से, एवरीवेयर सभी जगह, रोम मतलब घूमता, उड़ पाता, मैं सभी जगह खुशी से जा पाता। दैट्स आवर प्रॉब्लम टू। दैट्स यह है, आवर मतलब हमारा, प्रॉब्लम समस्या, यह है हमारी समस्या भी। वी मेक अननेसेसरी कंपैरिजन विथ अदर्स। वी मेक अननेसेसरी कंपैरिजन विथ अदर्स। हम मेक मतलब बनाते हैं, अननेसेसरी मतलब बिना काम के, कंपैरिजन तुलना करते हैं, बेवजह तुलना करते हैं, विथ अदर्स दूसरों के साथ हम बेवजह तुलना करते हैं, एंड बिकम सैड और बिकम हो जाते हैं, सैड दुखी हो जाते हैं, सैड मतलब दुखी। वी डोंट वैल्यू वॉट गॉड हैज़ गिवन अस। वी डोंट वैल्यू, वी मतलब होता है हम, डोंट मतलब नहीं, वैल्यू मतलब मूल्य, हम उसका मूल्य नहीं समझते जो गॉड भगवान ने, गिवन अस जो भगवान ने हमें दिया है, गिव मतलब होता है देना, अस मतलब हम, भगवान ने जो हमें दिया है हम उसका मूल्य नहीं समझते। दिस ऑल लीड्स टू द विशियस साइकिल ऑफ अनहैप्पीनेस। ये सभी, विशियस साइकिल मतलब दुष्चक्र, ऑफ अनहैप्पीनेस मतलब दुख का, ये सब दुख के दुष्चक्र की ओर ले जाते हैं। लेट्स मतलब ले जाते हैं। लर्न टू बी हैप्पी इन वॉट यू हैव इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट वॉट यू डोंट हैव। लर्न टू बी हैप्पी, खुश रहना सीखना चाहिए। लर्न मतलब सीखना, टू बी हैप्पी खुश रहना सीखना चाहिए। इन वॉट यू हैव जो आपके पास है, जो आपके पास में है उससे खुश रहना सीखना चाहिए। ऑफ लुकिंग एट वॉट यू डोंट हैव बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, जो आपके पास नहीं है उसे देखना छोड़ के, लुकिंग मतलब होता है देखना, उसे देखना छोड़ के जो आपके पास है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए। ऑलवेज बी समवन हु विल हैव मोर और लेस देन यू हैव। ऑलवेज मतलब हमेशा, समवन कोई ऐसा होगा जिसके पास, मोर और लेस जिसके पास ज़्यादा और कम होगा, देन यू आपसे, हमेशा कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे कम या ज़्यादा होगा। पर्सन हु इज सेटिस्फाइड विथ वॉट ही सी हैज़ इज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। पर्सन व्यक्ति, हु इज सेटिस्फाइड जो संतुष्ट होगा, विथ वॉट ही सी हैज़ जो उसके पास है, जो उसके पास है, कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा जो उसके पास है उससे संतुष्ट होगा, वह इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड दुनिया में सबसे खुश इंसान होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ही और सी, ही मतलब होता है वह, सी मतलब भी होता है वह, ही लड़के के लिए यूज़ होता है, सी लड़की के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो,
जो उसके पास है वह उससे संतुष्ट है तो वह दुनिया का सबसे खुश इंसान होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, स्टोरी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे रखें, जिससे कि आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।